सम्राट अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयास। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए यह जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक का जो धम्म है उसके कारण वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ा प्रसिद्ध रहा और अपने इस धम्म को लोकप्रिय बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। उनके जो प्रयास थे वो चाहे उनका व्यक्तिगत धर्म हो या बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए हैं। जो प्रयास किए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों के एक नए वर्ग की सृष्टि की, जिन्होंने धर्म महामात्र या धम्म महामात्र कहा गया। अशोक के 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई। इन धर्म महामात्रों के 2 मुख्य कार्य थे: धम्माधिनायन अर्थात धर्म की स्थापना करना और धम्मबड़िया अर्थात धर्म की वृद्धि करना। दूसरा उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो धर्मलिपि एवं धर्मानुशासन को लेकर धर्म के जनता में और धर्म के विचारों को पहुंचाने के लिए उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों के रूप में अंकित करवाया। अपने धर्म विचार मूलक अभिलेखों को अशोक ने धम्मलिपि कहा है और धर्म के विद्वानों को धर्मानुशासन। उदाहरण के लिए पंचम शिलालेख के अंत में अशोक का कथन है कि यह धर्मलिपि लिखी गई है कि यह चिरस्थायी हुए और मेरी प्रजा इसके अनुसार आचरण करे। धर्म श्रवण और धर्म तथा धर्मोपदेश। अपने धर्म के सिद्धांतों के शीघ्र प्रसार के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रवण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने दिव्य रूपों में इनका प्रदर्शन करवाया। परलोक की अवधारणा में विश्वास अशोक के धम्म का अंग था। धम्म के आचरण का एक महाफल अशोक के पारलौकिक सुख की प्राप्ति बताया है। अशोक के 4था शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने मनुष्य को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्निस्तंभ आदि दिव्य रूपों का दर्शन करवाया, जिससे मनुष्य पारलौकिक एवं स्वर्गिक सुख की अभिलाषा में धम्म के आचरण की ओर प्रेरित हो सके। जीव हिंसा का निषेध। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण साधन था। अपने 5वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद अनेक प्राणियों को अवधेय न मारने योग्य घोषित कर दिया। इस अभिलेख में उन पशु पक्षियों की एक लंबी सूची दी गई है जिनकी हत्या पर अशोक ने प्रतिबंध लगाया। पशुओं को दागने की प्रथा को भी अशोक ने नियंत्रित कर दिया। परोपकारिता के कार्य। अशोक ने सभी प्राणियों की सुख एवं सुविधा के लिए देश एवं विदेश में परोपकारिता के अनेक कार्य किए, जिनका एक प्रयोजन लोगों को धम्म के आचरण की ओर प्रेरित करना था। 7वें स्तंभ लेख में अशोक का कथन है कि मार्गों में मेरे द्वारा वट वृक्ष लगवाए गए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख देंगे। आम्र वाटिकाएं लगाई गई हैं, प्रति 2 मील की दूरी पर कुएं खुदवाए गए हैं और तथा विश्राम गृह बनाए गए हैं, जलशालाएं बनाई गई हैं। क्यों? और मनुष्य के सुख के लिए। मैंने यह इस अभिप्राय से किया है कि लोग धम्म का आचरण करें। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपने राज्य में तथा
सीमांत प्रदेशों में मनुष्य और तथा पशुओं दोनों के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की व्यवस्था का उल्लेख किया है। देश विदेश में धम्म विजय। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने राज्य में सीमांत प्रदेशों में सुदूर यमन क्षेत्रों में धम्म विजय की सफलता का उल्लेख किया है, जिसमें प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए विभिन्न प्रचारक मंडलों को भेजा। अशोक द्वारा उक्त शिलालेख में उल्लेखित धम्म प्रचार के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। विदेशी यवन राजा। उक्त शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर यवन राजा अंतियोक नामक यवन यूनानी राजा था। उसके पड़ोस में तुर्मय, अतिकिनी मग तथा अति सुंदर नामक यूनानी राजा थे। इन 5 यवन राजाओं की पहचान इस प्रकार से की गई है। अंतियोक सीरिया नरेश एंटियोकस द्वितीय थियोस या सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था। तुर्मय मिस्र का राजा टॉलमे द्वितीय फिलोडेल्फस। फिर तीसरा अतिकिनी मैसिडोनिया नरेश एंटियोगोनस गोनाटस। फिर मग सीरियन राज्य का शासक मगस। अलेक्सुंदर एपिरस का शासक अलेक्जेंडर या कोरिथ का शासक अलेक्जेंडर। उक्त सभी यूनानी राजा सिकंदर के सेनापतियों के वंशज थे। दक्षिणापथ के प्रत्यंत राज्य। 13वें शिलालेख में दक्षिणापथ के प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य चोल राज्य, पांड्य राज्य और ताम्रपणी राज्य का अशोक द्वारा धम्म विजित प्रयत्न राजाओं में उल्लेखित किया गया है। चोल राज्य एवं पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण पथ में अशोक के साम्राज्य की सीमाओं के निकट स्थित स्वतंत्र राज्य थे। द्वितीय शिलालेख में चोलों एवं पांड्यों के साथ दक्षिणापथ के प्रत्यंत राज्यों में सत्यपुत्यों और केरल पुत्रों का भी उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ राज्य। 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा धम्म विजित कुछ अधीनस्थ राज्यों का उल्लेख है। यवन, कंबोज, नाभिक, नाभपति, भोज, पितिनिक, आंध्र एवं पलिंद। इन राज्यों में भी अशोक ने अपने धर्म के प्रचार की व्यवस्था की है। तो ये अशोक द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न कदम उठाए गए, जो इतिहास में उसे अमर बना गए। कल हम नया विषय लेंगे। धन्यवाद।